नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष मंगल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल नो विद एएम में। दोस्तों, ये होगा हमारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस के कोर्स का पहला वीडियो और इसमें हम बात करेंगे एक्ट 1 सीन 1 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यह सीन स्टार्ट होता है वेनिस की एक स्ट्रीट से। एंटर एंटोनियो, सैलरिनो एंड सैलानियो। सबसे पहले एंटोनियो बोलता है, इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड। दोस्तों, इस लाइन में एंटोनियो कह रहा है कि सच में, इन सूथ का मतलब ट्रूली, सच में मुझे नहीं पता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। इसमें हमें पता चलता है कि एंटोनियो दुखी है और वो नहीं जानता कि वो दुखी क्यों है। इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू। एंटोनियो कहता है कि इस दुख की वजह से मुझे थकान हो रही है। मेरी इसका मतलब इट टायर्स मी, मेरे को, मैं थका हुआ हूँ। होता है ना दोस्तों, जब हम दुखी होते हैं तो हमको मन करता है हम लेट जाएं, सो जाएं, हम थका थका सा फील करते हैं। वैसे ही एंटोनियो के साथ हो रहा है। और एंटोनियो कह रहा है, यू से इट वेरीज यू। एंटोनियो अपने बाकी दोस्तों सैलरिनो और सेलेनियो से कह रहा है कि इस दुख की वजह से थकान तो मेरे को हो रही है और तुम दोनों कह रहे हो कि तुम दोनों थक रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। और इससे हमें पता लगता है कि सैलरिनो और सेलेनियो भी एंटोनियो के दुखी होने की वजह से परेशान है। और वो भी कह रहे हैं कि तुम्हें दुखी देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो एंटोनियो यही कह रहा है कि इस दुख की वजह से तो मैं थक रहा हूँ। बट हाउ आई caught it, found it, or came by, what stuff it's made of, whereof it is born, I am to learn। लेकिन एंटोनियो कहता है कि ये जो दुख है, ये मेरे को कैसे लगा, मैं क्यों दुखी हूँ, कहाँ से लगा। हाउ आई फाउंड इट, मेरे को कहाँ से मिला, या फिर मैं इसके पास कैसे आया दुख के पास। वॉट स्टफ इट्स मेड ऑफ, ये दुख किस चीज का बना है, क्या कारण है। वेयर ऑफ इट इज बॉर्न, और ये कहाँ से पैदा हुआ है। आई हैव टू लर्न। दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पांचों चीजें जो भी हैं, हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट, केम बाय इट, व्हाट स्टफ इट्स मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट इज फाउंड, इन सबका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसको दुख कहाँ से लगा, क्यों लगा, और वो क्यों दुखी है, वो ये जानना चाहता है। एंड सच अ want with sadness makes of me that I have much ado to know myself। और वो कहता है कि इस दुख की वजह से मैं इतना पागल हो रहा हूँ, इतना फूलिश हो रहा हूँ। want का मतलब होता है फूलिश, स्टूपिड। इस दुख की वजह से मैं इतना स्टूपिड हो रहा हूँ that I have much ado to know myself। much ado का मतलब I am having difficulty। वो कह रहा है कि मेरे को खुद को पहचानने में भी डिफिकल्टी हो रही है कि आखिर मैं हूँ क्यों, आखिर मैं हूँ कौन। दोस्तों, होता है ना, जैसे कि आप दुखी होते हैं तो आपको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि आप क्यों हैं, क्या ये सब दुनिया है, क्या बकवास है। तो वो यही एंटोनियो कह रहा है कि इस दुख की वजह से मैं इतना पागल हुआ जा रहा हूँ, इतना फूलिश हो रहा हूँ कि मेरे को खुद को पहचानने में भी तकलीफ हो रही है। अब इसका दोस्त है सैलरिनो, वो कहता है, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन, देयर वेयर योर आर्गसीज विद पोर्टली सेल। तो सैलरिनो उसके दुख का रीजन देता है कि हो सकता है तुम इस वजह से दुखी हो। क्यों दुखी हो, क्या रीजन देता है सैलरिनो, आइए पढ़ते हैं। तो कहता है, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन, तुम्हारा दिमाग ओशंस में घूम रहा है। ओशंस में क्यों घूम रहा है। देयर वेयर योर आर्गसीज विद पोर्टली सेल। आर्गसीज का मतलब है बिग शिप्स, बिजनेस शिप्स। एंटोनियो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है दोस्तों। उसके पास बहुत सारे शिप्स हैं जो कि एक देश से दूसरे देश तक सामान लेके जाते हैं। उस जमाने में एयरप्लेन्स तो होते नहीं थे, तो वो शिप से ही सामान लेके जाते थे। तो सैलरिनो कह रहा है कि क्योंकि तुम्हारे शिप्स, जिनमें बहुत सारा, शिप्स विद पोर्टली सेल, पोर्टली सेल का मतलब रिच गुड्स है, बहुत सारा सामान है। आप लिख सकते हैं पोर्टली सेल का मतलब है रिच गुड्स। और जहां पे तुम्हारे शिप्स में बहुत सारा रिच गुड्स हैं, जो ओशन में है, उसकी वजह से तुम्हारा दिमाग परेशान है, इसीलिए तुम परेशान हो। There were argosies with portly sail, like signors and rich burghers on the flood, or as it were the pageants of the sea। जो सैलरिनो उसके शिप्स की तारीफ करता है, कहता है कि ships तो are like signors। signors का मतलब है जेंटलमैन, बड़े लोग। जो उधर यूरोप में उस टाइम पे जो व्हाइट कम्युनिटी होती थी, जो रिच लोग होते थे, उनको जेंटलमैन कहते थे, वो बड़े लोग होते थे। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे शिप्स आर लाइक जेंटलमैन एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड। बर्गर्स का मतलब है सिटीजन्स। वो कह रहा है रिच सिटीजन्स है तुम्हारे, वो समुद्र में घूम रहे हैं। और एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी, या फिर वो सी में देखने से बहुत सुंदर पिक्चर की तरह दिखाई देते हैं। You do overpeer, पेजेंट्स का मतलब है पिक्चर दोस्तों। Do overpeer the petty traffickers that curtsy to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings। तो कहता है कि उनके जो शिप्स की तारीफ कर रहा है सैलरिनो, ताकि एंटोनियो थोड़ा खुश हो, उसको अच्छा लगे। वो उसके दुख का रीजन बताने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है इसके शिप्स, एंटोनियो के शिप्स जो हैं, दे डू ओवरपेयर द पेटी ट्रैफिकर्स। वो हम कहते हैं ना कि हट, ये तो बेकार है, कोई आता है तो मन में सोचते ही है कि
ये हमारी क्या बराबरी करेगा, ये क्या होता है। वो कह रहा है कि ऐसे ही तुम्हारे शिप्स ऐसी फीलिंग दिखाते हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो जो छोटे शिप्स हैं उनको ओवरपियर करें। ओवरपियर मतलब दे लुक डाउन अपॉन, मतलब उनको बुरा समझते हैं। That courtesy to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings। और वो जो छोटे ट्रैफिकर्स हैं, जो पेटी ट्रैफिकर्स मतलब जो स्मॉल बोट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट देती है, बड़े शिप्स को रास्ता छोड़ती है उनके लिए। दे रिस्पेक्ट देम एज दे फ्लाई बाय देम विद देयर वुवन विंग्स। जैसे ही वो बड़े शिप्स उन छोटी बोट्स के साथ से अपने वुवन विंग्स से जाते हैं। वुवन विंग्स का मतलब है यहाँ पे उनकी ब्यूटीफुल सेल्स, जो शिप की सेल होती है ना, जो हवा से जिसकी वजह से चलता है, वो जो बड़े बड़े कपड़े, उनको हम सेल्स बोलते हैं दोस्तों। तो जो बड़े शिप्स हैं, जब वो छोटे शिप्स के पास से अपनी वुवन विंग्स से जाते हैं, तब वो शिप्स बहुत सुंदर लगते हैं, और जो छोटे शिप्स हैं वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो सालारिनो एक तरीके से एंटोनियो को खुश करने की कोशिश कर रहा है। अब सेलेनियो कहता है, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड। तो कहता है, सेलेनियो कहता है, बिलीव मी सर, सर मतलब एंटोनियो, क्योंकि एंटोनियो उन सबसे अमीर है, तो उनके ये आप कह सकते हैं प्रथा है या कर्टिसी है, काइंडनेस है कि वो सर कह के एक दूसरे को बुलाते हैं। तो सेलेनियो कहता है कि एंटोनियो सर, ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करिए, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, अगर मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस होता, अगर मैंने इतना सब कुछ रिस्क कर रखा होता अपना शिप्स के ऊपर, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड। मेरा सारा ध्यान, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस, मेरा सारा ध्यान, मेरे सारे थॉट्स सिर्फ उन शिप्स के साथ होते, सिर्फ उन शिप्स के साथ अब्रॉड में होते, जहाँ पे वो गए हैं दूसरे देशों में सामान लेके। मेरे सारा होप, सारे थॉट्स, सारी अफेक्शंस उन शिप्स पे रहती। I should be still plucking the grass to know where sits the wind। ये कहता है, मैं हर समय ग्रास को उठा के, जैसे ग्रास को उठाते हैं और हवा में छोड़ते हैं कि देखने के लिए कि हवा किस डायरेक्शन में चलती है, मैं पूरे टाइम वो करता रहता ताकि मेरे को पता चले कि विंड की डायरेक्शन क्या है और मेरा शिप सही दिशा में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। Peering and maps for ports and piers and roads। पूरे टाइम मैप्स पर ढूंढता रहता कि इस शिप का रास्ता ये है क्या, शिप इस जगह से इस जगह तक कौन सा जा सकता है। पोर्ट्स एंड पियर्स मतलब, पोर्ट्स का मतलब जहाँ पे शिप्स रुकते हैं, पियर्स का मतलब चैनल्स, और रोड्स का मतलब भी चैनल्स ही है दोस्तों। चैनल्स और वो हार्बर्स टाइप आप समझ लीजिए। पियर्स का मतलब हार्बर्स होता है, पोर्ट्स का मतलब जहाँ पे शिप रुकते हैं, और रोड्स का मतलब वो चैनल्स, वो रास्ते जहाँ से शिप्स होते हुए जाते हैं। मैं पूरे टाइम मैप्स में देखता रहता, मैं हवा को देखता रहता ताकि मेरे शिप्स सही जा रहे हैं कि नहीं, अगर मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस होता तो। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फेयर मिसफॉर्चून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट कुड मेक मी सैड। वो कहता है, और अगर ऐसी कोई भी चीज मेरे को दिखाई देती जो कि मेरे शिप्स के लिए नुकसानदायक है, जो कि मेरे को डरा देती, जो जिसकी वजह से मैं डरता, या फिर जो कि मेरे वेंचर्स के लिए मिसफॉर्चून ला सकती है। वेंचर्स मतलब बिजनेस के लिए मिसफॉर्चून ला सकती है, मतलब मेरे बिजनेस को डुबो सकती है, मेरे बिजनेस को खत्म कर सकती है, उन चीजों से मैं डर जाता और उनकी वजह से मैं जरूर सैड होता। तो सेलेनियो भी सेलेरिनो को सपोर्ट कर रहा है कि एंटोनियो जो दुखी है सिर्फ अपने शिप्स की वजह से है, जो कि इतना सारा महंगा सामान एक देश से दूसरे देश में लेके जा रहे हैं। सेलेरिनो अब उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ वुड ब्लो मी टू एन एग। वो कहता है कि जब भी मैं अपने सूप को ठंडा करता, ब्रॉथ का मतलब होता है दोस्तों सूप, माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ, जब भी मैं अपने सूप को फूक मार के ठंडा करता, दैट वुड ब्लो मी टू एन एग, वो मेरे को कपकपा देती, वुड मेक मी शिवर। एक का मतलब होता है दोस्तों शिवर, कपकपाना, उसकी वजह से मैं कपकपा जाता। क्यों कपकपा जाता? When I thought what harm a wind too great at sea might do। इसीलिए कपकपा जाता क्योंकि उस विंड की वजह से, उस फूक की वजह से मेरे को उस विंड की याद आ जाती जो कि सी में मेरे शिप के लिए नुकसान हो सकती है। मतलब उस विंड से मेरे को समुद्र के बड़े बड़े तूफानों की याद आ जाती जो कि मेरे शिप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats। जो कहता है इसी वजह से मैं सैंडी आरग्लास को भी चलते हुए नहीं देखूंगा। सैंडी आरग्लास मतलब दोस्तों वो घड़ी जिसमें मिट्टी एक ऊपर वाले खाने में से नीचे वाले में जाती है एक छेद के थ्रू, उसको सैंडी आरग्लास कहते हैं, जिसकी वजह से हम टाइम देखते थे, पुराने जमाने में भी टाइम देखते थे। वो कह रहा है सेलेरिनो कि मैं उस सैंडी आरग्लास को नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? ये तो मेरे को उस मिट्टी को देख के समुद्र के शैलोस और फ्लैट्स की याद आ जाएगी। मतलब समुद्र में वो एरियाज जहाँ पे पानी कम है, जो शैलो एरियाज हैं, उससे क्या होगा? एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉग्ड इन सैंड। वो कहता है क्योंकि अगर मैं उस मिट्टी को देखूंगा तो मेरे को शैलोस की याद आ जाएगी, और फिर मेरे को ख्याल आएगा कि समुद्र में शैलोस होंगे, तो वहां पे मेरा जो वेल्दी शिप है एंड्रयू, एंड्रयू यहाँ पे शिप का नाम है दोस्तों, एक ऐसे ही उसने
रेफरेंस किया है, शिप को उसने एंड्रू बोला है। वो कहता है कि मेरे को अपने शिप, बड़े बड़े जो शिप्स हैं उसको मेरे को सपने में दिखाई देता कि वो शिप शैलोज में जाके फंस जाएंगे। डॉक्ड इन सैंड का मतलब दे आर ट्रैप्ड इन सैंड। तो वो यही कहता है दोस्तों। फिर उसके बाद वो कहता है वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स टू किस द ब्यूरियल। और फिर जो भी उसके हाई टॉप है, हाई टॉप मतलब सेल्स है, जो ऊंचे ऊंचे सेल्स हैं वो सब नीचे गिर जाएंगे, उसके रिब्स से भी नीचे। रिब्स का मतलब है उसकी साइड्स, जो शिप का साइड का पोर्शन होता है उसको यहाँ पे रिब्स आ गया है। और वो जो सेल्स हैं वो उसकी साइड से भी नीचे गिर जाएंगे और शिप पूरा टूट जाएगा, गिर जाएगा, डूब जाएगा और वो वहीं पे बेरी हो जाएगा, उस वहीं पे खत्म हो जाएगा, गड़ जाएगा। ऐसा वो सैलारिनो सोचेगा अगर वो सैंडी आरग्लास को देखेगा। इसीलिए वो सैंडी आरग्लास को नहीं देखना चाहता है। तो उसने अभी तक दो चीजें बोली है, मैं अगर सूप को ठंडा करूंगा तो मेरे को विंड याद दिलाएगी नुकसान की, मेरे को सैंडी आरग्लास नुकसान की याद दिलाएगा। और तीसरी चीज वो कहता है शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन। वो कहता है कि अगर मैं चर्च भी जाऊंगा और वहां पे स्टोन को देखूंगा, एडिफिस का मतलब है बिल्डिंग, होली एडिफिस मतलब होली बिल्डिंग मतलब कि चर्च, अगर मैं चर्च जाऊंगा और वहां पे मैं वो स्टोन की बनी हुई बिल्डिंग को देखूंगा एंड नॉट बिथिंक मी स्टेट ऑफ डेंजरस रॉक्स, तो मेरे को किसकी याद आ जाएगी? तो मैं तभी तुरंत सोचूंगा, बिथिंक मी का मतलब आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इमीडिएटली तभी वहीं पे सोचूंगा किसकी? डेंजरस रॉक्स जो कि समुद्र में हो सकते हैं। विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम। वो कहता है क्योंकि अगर ऐसा रॉक, ऐसा कोई पत्थर जो कि मेरे शिप से टकरा गया, उसकी साइड से टकरा गया, तो मेरा शिप फिर वहीं पर डूब जाएगा और जो भी स्पाइसेस, जो भी सामान मेरे शिप में है वो सब पानी में फैल जाएगा, सब पूरा पानी, मेरा सामान सब खराब हो जाएगा। would scatter all her spices on the stream, enrope the roaring water with missiles, और जो भी मैं सामान लेके जा रहा हूँ उसमें जो भी सिल्क है वो सब पानी में फैल जाएगा। एनरोप का मतलब कवर, रोरिंग वाटर्स का मतलब जो भी हाई सी है, रोरिंग वाटर मतलब रफ सीज जो है, जो कि बहुत जिसमें हमेशा उथल पुथल होती रहती है, रफ सीज, उन सारे रफ सीज को वो कवर कर देगा मेरी सिल्क के साथ जो भी शिप लेके जा रहा है। तो इसीलिए ना तो वो सूप को फूक मारेगा, ना ही वो सैंडी आरग्लास को देखेगा, ना ही वो चर्च जाएगा क्योंकि उससे उसको स्टोन की याद आ जाएगी। तो सैलारिनो उसको एंटोनियो की सैडनेस का रीजन बताने की कोशिश कर रहा है इसीलिए। एंड इन द वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग। तो सैलारिनो कहता है कि और अभी अभी जो कि मेरा शिप जिसकी इतनी सारी वर्थ थी, नाउ उसकी इतनी वर्थ थी एंड नाउ वर्थ नथिंग, और एक सेकंड में पत्थर की टकराने की वजह से क्योंकि वो शिप डूब गया, सारा सामान फैल गया, अब उस शिप की कोई वर्थ नहीं है। Shall I have the thought to think on this, and shall I lack the thought that such a thing chance would make me sad? वो कहता है कि अगर मैं अपने शिप के बारे में भी सोचूंगा, shall I have the thought to think on this? वो कहता है अगर मैं अपने शिप के बारे में, अगर अपने बिजनेस के बारे में सोचूंगा, and shall I lack the thought that such a thing chance? ये कहता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इन चीजों के बारे में ना सोचूं? जैसे होता है ना कि आप कोई भी चीज करने जा रहे हो तो उसकी अच्छी चीजों के साथ साथ आप ये तो सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो उस वजह से आप दुखी भी होते हैं। तो सैलारिनो भी यही कह रहा है कि अगर मैं अपने बिजनेस के बारे में सोचूंगा तो मेरे को ये सब चीजें भी याद आएंगी कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर विंड्स की वजह से मेरा शिप डूब गया तो, या अगर सैंडी आरग्लास को देखूंगा तो, शैलोज में मेरा शिप गिर गया तो, या फिर पत्थर से मेरा शिप टकरा गया तो अगर मैं अपने शिप के बारे में सोचूंगा तो इन सब चीजों के बारे में भी मैं सोचूंगा ही। इन सब थॉट्स को मैं लैक नहीं कर सकता, ये सब नहीं हो सकता। दैट सच अ थिंग बेचांस, बेचांस का मतलब है दोस्तों हैपेंड, दैट सच अ थिंग हैपेंड, कि अगर ऐसा हुआ तो वो मेरे को श्योरली दुखी करेगा, वुड मेक मी सैड। बट टेल नॉट मी, आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज। वो कहता है तो तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं जानता हूँ कि एंटोनियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मर्चेंडाइज की वजह से दुखी है, अपने बिजनेस की वजह से दुखी है। एंटोनियो कहता है बिलीव मी, नो आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट। वो कहता है नहीं, मेरा यकीन करो, ये रीजन नहीं है, मैं अपने फॉर्चून को, मैं अपने बिजनेस को, अपने पैसे को, अपने लक को इस बात का थैंक यू करता हूँ कि माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड नॉट टू वन प्लेस। कहता है मेरा जो बिजनेस है वो सिर्फ एक शिप पे डिपेंडेंट नहीं है, और नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, वन बॉटम मतलब है वन शिप। मेरा बिजनेस सिर्फ एक शिप पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉट टू वन प्लेस, और ना ही सिर्फ एक जगह की वजह से डिपेंडेंट है। दोस्तों इन स्टेटमेंट से हमको पता चलता है कि एंटोनियो के पास बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके पास बहुत सारे शिप्स हैं जो कि बहुत सारे देशों में सामान लेकर जाते हैं। इसीलिए एंटोनियो इस बात से श्योर है कि उसका बिजनेस सिर्फ एक शिप या एक जगह से डिपेंडेंट नहीं है। नॉर इज माई होल स्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर। वो कहता है और ना ही मेरी पूरी वर्थ, ना ही मेरे बिजनेस की पूरी वर्थ
सिर्फ इस साल के बिजनेस पे डिपेंडेंट है। मतलब कि उसके पास बहुत सारा बिजनेस है और सिर्फ इस साल अगर बिजनेस कम भी हो जाएगा तो उसकी वर्थ कम नहीं होगी, इसलिए उस वजह से दुखी नहीं है। Therefore, my merchandise makes me not sad. तो एंटोनियो इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर देता है सैलेरिनो और सैलेनियो की कि वो अपने बिजनेस की वजह से दुखी नहीं है। तो सैलेरिनो कहता है वाई एंड यू आर इन लव। तो सैलेरिनो कहता है ओहो, तो फिर इसका मतलब तुम प्यार में हो, क्योंकि अगर तुम प्यार में हो, अगर तुम किसी से लव करते तभी तुम दुखी हो सकता है तुम उसकी वजह से दुखी हो। एंटोनियो कहता है फाई फाई। एंटोनियो कहता है शेम शेम। फाई फाई का मतलब है शेम शेम। कहता है ओ सैलेरिनो, तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो सैलेरिनो कहता है नॉट इन लव नाइदर, देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मेरी। तो सैलेरिनो कहता है ओ, तो ये प्यार का चक्कर नहीं है, तो लेट अस से दैट यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मेरी। तो कहते हैं चलो हम फिर ये कहें कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो। तो मतलब वही बात हो गई ना कि तुम लड़के इसलिए हो क्योंकि तुम लड़की नहीं हो। तो ये वही बात हो गई जो सैलेरिनो कह रहा है कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो। एंड इट वर एज इजी फॉर यू टू लव एंड लीव एंड से यू आर मेरी बिकॉज यू आर नॉट सैड। तो सैलेरिनो कहता है कि फिर तो कितना आसान है तुम्हारे लिए घूमना फिरना कूदना, जोर जोर से कूदो उछलो और कहो कि तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत खुश हो। और क्यों खुश हो? क्योंकि तुम दुख नहीं हो। ये बात तो इसने सही गई, तुम जाओ उछलो कूदो और जोर जोर से सबको बताओ कि यस आई एम हैप्पी, आई एम मेरी, एंड व्हाई आर यू हैप्पी? बिकॉज आई एम नॉट सैड। तो सैलेरिनो कहता है ये तो कितना आसान काम है। नाउ बाय टू हेडेड Janus, नेचर hath strange fellows in our time। वो कहता है अब बाय टू हेडेड Janus, बाय का मतलब है दोस्तों यहाँ पे स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूँ टू हेडेड Janus की। जेनस दोस्तों है रोमन गॉड ऑफ डोर्स, दरवाजों के देवता। उनको हम दो सिरों से दिखाते हैं। अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पे सर्च करके जेनस की फोटो भी देख सकते हैं। ये जो गॉड है इनके दो सिर्स हैं, एक आगे और एक पीछे। इनको इसीलिए यूज किया जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। वो कैसे, वो आइए आगे हम पढ़ेंगे। तो सैलेरिनो कहता है कि मैं टू हेडेड जेनस रोमन गॉड ऑफ डोर्स की कसम खा के कहता हूँ कि नेचर ने स्ट्रेंज फेलोज बनाए हैं अपने समय में। मतलब कि इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग हैं, बहुत स्ट्रेंज हैं। नेचर हैथ मेड बहुत स्ट्रेंज फेलोज हैं। Some that will ever move peep through their eyes and laugh like parrots at a bagpiper। तो एक तरीके के कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि will ever move peep through their eyes, जो कि हर चीज में घुसना चाहते हैं, हर चीज को देखना चाहते हैं जो कि उनके मतलब की हो ना हो, फिर भी उसमें घुसना चाहेंगे। फिर भी हर चीज से उनको मतलब है, जो कि हर बात में टांग अड़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग लाफ लाइक पैरट्स एट अ बैकपाइपर, और वो पैरट्स की तरह हंसेंगे जोर जोर से। किस बात पे? सिर्फ एक बैकपाइपर को बजाते हुए। इन दो लाइंस का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है, सैलेरिनो कह रहा है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बेफालतू की, जिनका कोई मतलब नहीं होता, उन चीजों पे भी हंसते हैं। लाइक क्योंकि बैक पाइपर बजाने पे हंसने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये एक तरीके का आप कह लीजिए मेटाफोर कह लीजिए, या कोई उसको कह लीजिए कि एक एग्जाम्पल दे रहा है सैलेरिनो कि इस तरीके के भी लोग होते हैं दुनिया में जो कि बेफालतू की चीजों पे हंसते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता और जिनको हर चीज से मतलब होता है, हर चीज में टांग अड़ाते हैं। And other of such vinegar aspect that they will not show their teeth in a way of smile, though nesters were the just laughable। तो कह रहा है और कुछ लोग इतने खट्टे स्वभाव के होते हैं। विनेगर एस्पेक्ट का मतलब है खट्टा स्वभाव। इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि सीरियस नेचर, इतने सीरियस होते हैं। दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन अ वे ऑफ स्माइल, मतलब कि वो अपने दांत स्माइल करते वक्त तो कभी नहीं दिखाएंगे, मतलब कि कभी स्माइल नहीं करेंगे, जो कभी नहीं हंसेंगे। जो नेस्टर्स वर द जस्ट लाफेबल, जबकि नेस्टर भी कह दे कि ये जो तुमने जोक बोला ये हंसने लायक था। इसका क्या मतलब हो? सबसे पहले दोस्तों आप समझिए नेस्टर कौन थे। नेस्टर उस टाइम में उस टाइम में या उनकी हिस्ट्री में एक बहुत सीरियस आदमी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही जो कि बहुत सीरियस हो, बहुत वाइस हो, ऐसे आदमी को नेस्टर रिप्रेजेंट करता है। तो सैलेरिनो कहता है कि नेस्टर भी कह दे कि ये जोक हाँ अच्छा था, इस जोक पे तुम हंस सकते थे, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस जोक पे भी नहीं हंसेंगे, इतने सीरियस रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जेनस का रेफरेंस दिया गया है। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, जो कि किसी भी चीज पे हंसेंगे, बेफालतू की चीज पे, और कुछ ऐसे जो कि किसी भी चीज पे नहीं हंसेंगे, हालांकि वो चीज हंसने लायक हो, ऐसा निश्चित भी कह रहे फिर भी। तो उम्मीद है दोस्तों मैं बताऊं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे सैलेरिनो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि एंटोनियो तुम खुश रहो, तुम्हारे पास दुखी होने का जब कोई रीजन नहीं है तो तुम खुश रह सकते हो। नेचर में दो तरीके के लोग होते हैं, जो कि बहुत खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, हर चीज पे हंसते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो कि नहीं हंसते। तो तुम
हंसो, खुश रहो। दोस्तों अब एंटर करते हैं बसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो। तो सलानियो कहता है, Here comes Bassanio, your most noble kinsman। तो सलानियो एंटोनियो से कहता है कि देखिए एंटोनियो, यहाँ पे आपके बेस्ट फ्रेंड आए हैं। बसानियो योर बेस्ट फ्रेंड, मोस्ट नोबल किंसमैन का मतलब है योर बेस्ट फ्रेंड। ग्राशियानो एंड लोरेंजो, देखिए ग्राशियानो एंड लोरेंजो भी आए। Fare you well, we leave you now with better company। तो सलानियो कहता है कि गुड बाय सर, फेयरवेल, गुड बाय। हम दोनों मतलब सलानियो और सैलरिनो, आप दोनों बेटर कंपनी के साथ छोड़ते हैं, आपको एक बेटर कंपनी के साथ छोड़ते हैं, मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ छोड़ते हैं, मतलब हम अब चलते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स आ गए, हम चलते हैं। सैलरिनो कहता है, आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी इफ वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी। तो सैलरिनो कहता है कि मैं यहाँ पे तब तक रुकता जब तक मैं तुमको खुश नहीं कर देता, जब तक तुमको मैं हंसा नहीं देता, अगर तुम्हारे बेटर फ्रेंड्स ने मेरे को प्रिवेंट नहीं किया होता। मतलब कि अगर तुम्हारे बेटर फ्रेंड्स बसानियो, लोरेंजो, ग्राशियानो ये नहीं आए होते तो मैं यहाँ पे तब तक रुकता जब तक मैं तुमको हंसा नहीं देता। मतलब कि सलारिनो और सलानियो अपने आप को बेसानियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो से थोड़ा कम समझते हैं। एंटोनियो कहता है, योर वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड, आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट। एंटोनियो कहता है कि तुम दोनों की वर्थ, तुम दोनों की जो रिस्पेक्ट है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम दोनों की वर्थ काफी है मेरी निगाहों में, मतलब मैं तुमको अपना काफी अच्छा फ्रेंड मानता हूँ। मैं समझता हूँ ये तुम्हारे खुद के बिजनेस कॉल्स हैं, मैं समझता हूँ कि तुम खुद बिजी हो, तुम्हारा बिजनेस है जो कि तुम्हें बुला रहा है, जिस वजह से तुम जा रहे हो, और तुम इस बात का बहाना बना रहे हो, इस बात को एक रीजन की तरह दे रहे हो अपने बिजनेस को अटेंड करने जाने के लिए। तो सैलरिनो कहता है, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड्स, गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स। तो सैलरिनो बसानियो, ग्रेशियानो और लोरेंजो को गुड मॉर्निंग विश करता है। बसानियो कहता है, गुड सिग्नियोर्स बोथ, व्हेन शैल वी लाफ, से व्हेन, यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, मस्ट इट बी सो। बसानियो सैलरिनो और सैलरिनो से कहता है कि गुड सिग्नियोर्स, गुड जेंटलमैन बोथ, दोनों सैलरिनो और सैलरिनो, व्हेन शैल वी लाफ, से व्हेन, मतलब वो कहता है कि हम दोनों, हम सब आपस में मिलकर तब एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तब हम सब मिलकर हंस सकते हैं। ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, मस्ट इट बी सो। वो कहता है कि सब तुम लोग तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेंज ही हो गए, मतलब तुमसे तो मिलना होता ही नहीं है यहाँ पे। कहता है ना कि अरे भाई तुम तो दिखे ही नहीं यहाँ पे। तो बेसानियो भी सैलरिनो और सैलरिनो से यही कह रहा है कि ऐसा कब होगा जब हम सब मिलकर दोबारा से हंसेंगे, तुम दोनों तो बिल्कुल ही स्ट्रेंज हो गए हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सैलरिनो कहता है, we'll make our leisures to attend on yours। तो सैलरिनो कह के जाता है कि हम जब फ्री होंगे तो हम आपसे जरूर मिलने आएंगे। और सैलरिनो और सैलेनियो एग्जिट कर जाते हैं। एक्सीडेंट का मतलब एग्जिट कर जाता है। अब बचते हैं स्टेज पे एंटोनियो, लोरेंजो, ग्रेशियानो और बेसानियो। तो लोरेंजो कहता है, माय लॉर्ड बेसानियो, since you have found Antonio, we too will leave you, but at dinner time I pray you have in mind where we must meet। तो अब लोरेंजो भी कहता है कि माय लॉर्ड बेसानियो, मतलब कि वो बेसानियो को रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि हे बेसानियो, क्योंकि अब तुमको एंटोनियो मिल गया है तो हम दोनों लोरेंजो और ग्रेशियानो भी तुमको छोड़ के चले जाएंगे, तुम एंटोनियो से बात करो। बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट। कहता है लेकिन याद रखिएगा कि डिनर टाइम पे हम सब मिलने वाले हैं, और कहाँ मिलने वाले हैं ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो बेसानियो कहता है, आई विल नॉट फेल यू। बेसानियो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ग्रेशियानो कहता है, you look not well, Signor Antonio. You have too much respect upon the world. They lose it, they do buy it with much care। ग्रेशियानो कहता है कि आप ठीक नहीं दिखते जेंटलमैन एंटोनियो, आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं दिखती, आप खुश नहीं दिखते। यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, आप दुनिया की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। यू हैव टू मच रिस्पेक्ट का मतलब है आप दुनिया की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, केयर करते हैं हर किसी की। केयर अबाउट द वर्ल्ड टू मच, दे लूज इट, दे डू बाय इट विद मच केयर। वो कहता है कि जो भी लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं दुनिया की, वो अपनी खुशी को खो देते हैं। दे लूज हैप्पीनेस, दे द पीपल हु वरी अ लॉट, दे लूज हैप्पीनेस। तो ग्रेशियानो कह रहा है कि आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दुनिया की, नहीं तो आप कभी कुछ नहीं रह पाएंगे। दोस्तों ये सच भी है, जो दुनिया की ज्यादा टेंशन लेता है वो हमेशा दुखी रहता है। ग्रेशियानो कह रहा है, बिलीव मी यू आर मार्वेलसली चेंज्ड। तो ग्रेशियानो कहता है कि एंटोनियो सर, आप मेरे यकीन करिए, आप बहुत ज्यादा बदल गए हैं। तो एंटोनियो कहता है, I hold the world, but as the world, Graciano, a stage where every man must play a part, and mine a sad one। तो एंटोनियो कहता है कि ग्रेशियानो, मैं इस दुनिया को, दुनिया के अलावा सब कुछ समझता हूँ। मैं इस दुनिया नहीं समझता, बल्कि एक स्टेज समझता हूँ, एक प्ले समझता हूँ, जहाँ पे हर जने का कोई ना कोई एक रोल होता है, कोई ना कोई एक पार्ट होता है।
और मेरा जो रोल है वो एक दुखी इंसान का है। तो एंटोनियो खुद को कहता है कि आई थिंक दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज। वो कहता है कि ये दुनिया एक स्टेज की तरह है, एक प्ले है, एक नाटक है, यहाँ पे हर जने का कोई ना कोई एक हिस्सा है, एक रोल है, और मेरा जो रोल है वो एक दुखी आत्मा का रोल है। तो ग्रेशियानो कहता है लेट मी प्ले द फूल। तो ग्रेशियानो कहता है कि तो फिर मेरा जो रोल होगा वो एक फूल का होगा, एक जोकर का होगा, एक ऐसे जने का होगा जो कि बेवकूफ है, जो कि हंसता रहता है। With mirth and laughter, let old wrinkles come, and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans. तो कहता है कि मैं चाहता हूँ विद mirth and laughter, mirth मतलब सेलिब्रेशन, हंसी खुशी, जॉय, एंड लाफ्टर मतलब हैप्पीनेस। वो चाहता है कि मेरे जो ओल्ड रिंकल्स आए, मतलब मेरी जो ओल्ड एज आए, खुशी खुशी आए, हंसते हंसते आए, मेरा पूरा जीवन हंसते हंसते बीते। आई वॉन्ट माई ओल्ड रिंकल्स टू कम। मतलब कि आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि या तो वो कह रहा है कि जैसे मेरी ओल्ड एज आए तो खुशी खुशी आए, या फिर जब आप हंसते हैं तो आपके चेहरे पे रिंकल्स पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आंखों के पास सब जगह चेहरे पे रिंकल्स पड़ते हैं। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हंसने से मेरे चेहरे पे रिंकल्स आए। आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं दोस्तों, इसके कुछ भी मतलब हो सकता है, दोनों मतलब हो सकता है। वो कहता है कि मेरा जो बुढ़ापा है, मैं चाहता हूँ वो हंसते हंसते आए, खुशी खुशी आए, सेलिब्रेट करते हुए आए। एंड लेट माई लिवर रादर हीट विद वाइन देन माई हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग रोज। और मैं चाहता हूँ मेरा जो लिवर है वो वाइन के साथ हीट रहे, मतलब वाइन के साथ हीटेड रहे। मैं मतलब शराब पीता रहा हूँ दोस्तों। वहां पे शराब तभी पी जाती थी जब सेलिब्रेट करते थे, चीयर्स करके जब पीते थे। तो वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं खूब वाइन पीऊँ और मेरा लिवर हीटेड रहे, देन माई हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग रोज। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो दिल है वो ठंडा पड़ जाए विद मॉडिफाइंग ग्रोन्स। मॉडिफाइंग ग्रोन्स का मतलब है सैड क्राइज। ये नहीं चाहता कि दुखी दुखी सा रहूं जिसकी वजह से मेरा दिल ठंडा पड़ जाए। दिल ठंडा पड़ने का मतलब है कि हर समय कहते हैं ना जब कोई दुखी हो जाए तो कोल्ड नेचर, मैं वैसा ना रहूं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुश रहूं, वाइन पीता रहूं, और मेरा लिवर जो है वो हीटेड रहे, मैं खुश रहूं। दोस्तों यहाँ पे भी यही है, ग्राशियानो भी एंटोनियो को खुश करने की कोशिश कर रहा है। उसको कह रहा है कि तुम खुश रहो, दुखी मत रहो, जैसा सैलरिनो और सेलेरियो समझाते गए। Why should a man whose blood is more within sit like his grandsire cut in alabaster? तो कहता है कि कोई भी इंसान जो कि जवान है, जिसके पास गर्म खून है, जो कि कुछ कर सकता है, who is active, वो कहता है कि ऐसा इंसान जो कि यंग है एक तरीके से, why should he sit like his grandsire cut in alabaster? वो अपने ग्रैंड सायर का मतलब है ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर की तरह क्यों बैठा रहे? ग्रैंडफादर जो कि ओल्ड हो गए हैं, जो कि आपको कुछ कर नहीं सकते, वो उनकी तरह क्यों बैठा है जो कि एक यंग इंसान है? कट इन अलाबास्टर, अलाबास्टर का मतलब है मार्बल। तो वो कहता है कि एक यंग इंसान जिसका गर्म खून है, जो कि अभी कुछ कर सकता है, हु इज हैप्पी, उस पे ऐसे अपने एक मार्बल की स्टैचू की तरह बैठे रहना शोभा नहीं देता। He should not sit like that. He should not sit like a marble statue of his grandfather. तो ग्रेशियानो सिर्फ यही कह रहा है कि तुम अभी जवान हो, यू आर यंग, तुम एक्टिव हो, तुम खुश रहो, और तुम्हारे अंदर गर्म खून है, तुम ऐसे दुखी दुखी से और गंदे सी शक्ल बना के मत रहो, ये तुमको शोभा नहीं देता है। स्लीप when he wakes and creep into jaundice by being peevish। वो कहता है कि तुमको देख के ऐसा लगता है कि तुम जागते हुए भी सो रहे हो। मतलब कोई अगर इंसान दुखी है, कोई अपने दुखी दुखी सा होता है तो वो ख्यालों में खो जाता है, तो वो जागते हुए भी एक तरीके से सो रहा होता है। तो वो कह रहा है एक यंग इंसान जिसकी कुछ करने की एज है, जिसको कुछ करना चाहिए, वो ऐसे बैठे बैठे सोता हुआ अच्छा नहीं लगता, उस पर ऐसे नहीं बैठना चाहिए। एंड क्रीप इनटू जॉन्डिस बाय बीइंग पीविश। नहीं तो वो ऐसे अगर इरिटेबल, पीविश रहेगा। पीविश का मतलब होता है इरिटेबल। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, जो हर किसी से चिढ़ता रहे, दुखी दुखी सा रहे, परेशान सा रहे, उसको हम पीविश कहते हैं, इरिटेबल, चिड़चिड़ा। अगर वो ऐसा रहेगा तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि अगर तुम ऐसे रहोगे और इरिटेबल रहोगे, पीविश रहोगे, तो धीरे धीरे जॉन्डिस तुमको घेर लेगा और बीमार हो जाओगे। दोस्तों ऐसे ही होता है, जब कोई इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसको बीमारियां फिर घेरने लग जाती हैं। और वो यही कह रहा है कि अभी तुम यंग हो, अपने ग्रैंडफादर की तरह मत बैठो और जागते हुए मत सो, नहीं तो तुमको जॉन्डिस हो जाएगा। I tell thee what, Antonio, I love thee, and it is my love that speaks। वो कहता है कि ग्रेशियानो कहता है कि एंटोनियो मेरे को एक बात बताने दो, आई लव यू एंड इट इज माई लव दैट स्पीक्स। वो कहता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। आई लव यू का मतलब यहाँ पे वो प्यार वाला लव नहीं है, मतलब केयर वाला लव है, कि वो उसकी केयर करता है, उसकी चिंता करता है, और उस चिंता की वजह से वो उसको समझा रहा है एंटोनियो को, बाकी और कोई उसका रीजन नहीं है। क्या समझा रहा है? देर आर सॉर्ट मेन whose visages do cream and mantle like a standing pod।
and do a willful stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit. वो कह रहा है कि देर आर अ सॉर्ट ऑफ मैन, मतलब इस तरीके के भी लोग होते हैं दुनिया में. देर आर सम पीपल whose visages मतलब होता है फेसेस, जिनके चेहरे, whose visages to cream and mantle की तरह, मतलब जैसे दूध में जो मलाई होती है वो उसके ऊपर ऊपर आ जाती है ना, उस मलाई को ही क्रीम कहते हैं. एंड मैंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड, या फिर कोई एक पॉन्ड है जिसपे सारी मिट्टी या एल्गी जिसको कहते हैं हरी हरी ग्रीन कलर की, जो उसके ऊपर आ जाती है. तो वो क्या कहना चाह रहा है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके चेहरे दूध पे जमी मलाई की तरह, या फिर स्टैंडिंग पॉन्ड के ऊपर ऊपर की मिट्टी की तरह. मेंटल मतलब है यहाँ पे दोस्तों डर्ट, डर्ट मतलब है यहाँ पे मेंटल का. तो वो कह रहा है कि जिनके चेहरे कुछ और दिखाते हैं, अंदर से वो कुछ और होते हैं. मतलब कि दूध के ऊपर मलाई जमी है, ऊपर से देख के किसी जने को लगेगा कि ये कुछ और है, बट अंदर से वो कुछ और होता है. ऐसे ही पॉन्ड में आप ऊपर से हरियाली देखेंगे या एल्गी देखेंगे तो आपको लगेगा कि गंदा हो गया, बट हो सकता है इसके अंदर साफ पानी हो. तो यही कह रहे हैं, देयर आर अ सॉर्ट ऑफ मेन whose faces do cream and mantle like a standing pot, whose faces are like cream on milk or dirt on top of a standing pond, of a still pond. And do a मतलब कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, एक काइंड ऑफ हिपोक्रेट्स, जो कि चेहरे से कुछ और दिखाते हैं, अंदर कुछ और होते हैं. And do a willful stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion and do a willful stillness entertain. मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों, वो कह रहा है कि वो जानबूझ के चुप रहते हैं. दे पर्पसली कीप क्वाइट. इस तरीके के भी लोग होते हैं जो कि अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और दिखाते हैं, तो वो लोग जानबूझ के चुप रहते हैं. क्यों चुप रहते हैं? बिकॉज दे विश टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन. पर्पस टू बी ड्रेस्ड, उनके पीछे पर्पस होता है. दे विश टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन, तो ये चाहते हैं कि लोग उनको समझें कि ये with dressed up in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit. Wisdom का मतलब they are wise, gravity का मतलब they are serious, and profound conceit का मतलब they are very clever. तो मतलब कि वो जानबूझ के चुप रहते हैं, जानबूझ के किसी के सामने कुछ बोलते नहीं, ताकि जो सामने वाले लोग हैं वो ये सोचें कि ये तो बड़ा वाइस है, बड़ा सीरियस रहता है और बहुत चालाक है, इसीलिए ये हमसे बात नहीं करता. दोस्तों होता है ना, कोई कहता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये हमसे क्या बात करेगा. तो इसी तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो कि बाहर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, क्योंकि जानबूझ के चुप रहते हैं ताकि सामने वाले लोग ये समझें कि हम बहुत वाइस हैं, हम बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत चालाक हैं. As who should say I am Sir Oracle and when I open my lips let no dog bark. अब वो ये इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं लोगों को कि that I am Sir Oracle. Sir Oracle का मतलब है कि I am very wise, I am embodiment of wisdom, एक तरीके से आप कह सकते हैं. इसका जो लिटरल मीनिंग है सर ऑरेकल का, एम्बॉडीमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी वाइज, मतलब विजडम ही भरी रखे, बहुत ज्ञानी है. तो वो ये इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं कि आई एम सर ऑरेकल, और जब मैं बोलूं एंड देन आई ओपन माय लिप्स, कोई जना नहीं बोलना चाहिए. लेट नो डॉग बार्क, मतलब उनके लिए बाकी जने कुत्ते से कम नहीं है, वो बाकी जनों को कुत्ता समझते हैं. मतलब कि ग्रेशियनो ये कहना चाह रहा है ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जानबूझ कर चुप रहते हैं ताकि सामने वाला ये समझे कि ये बड़ा होशियार है, ये बड़ा चालाक है. और ऐसे लोग ये समझते हैं कि मैं ही सर ऑरेकल हूं, और अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए. और वो बिल्कुल झूठ होता है. वो लाइक क्रीम ऑन मिल्क या फिर डर्ट ऑन स्टैंडिंग पॉइंट की तरह होता है, वो झूठ होता है. ओ माय एंटोनियो, आई डू नो ऑफ दिस दैट देयरफॉर ओनली आर रिप्यूटेड वाइज फॉर सेइंग नथिंग. वो कहता है कि मेरे प्यारे एंटोनियो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, इनकी रेप्यूटेशन सिर्फ इसीलिए होती है, दे आर ओनली रेप्यूटेड वाइज, इनकी रेप्यूटेशन सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि कुछ नहीं कहते. व्हेन आई एम वेरी श्योर इफ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स. कहता है तो मैं बल्कि पूरा श्योर हूँ कि अगर ये कुछ बोलेंगे दे वुड डैम दोज ईयर्स, दे वुड डैम दोज लिसनिंग ईयर्स, जो कि ऑडियंस है वो उनको नर्क पहुंचा देंगे. और क्यों नर्क पहुंचा देंगे? क्योंकि which hearing them would call their brothers fool. क्योंकि जो सुन रहे हैं वो कहेंगे कि ये क्या सोड़ी आदमी है, ये क्या बेकार आदमी है, ये क्या बकवास कर रहा है, ये जो भी बकवास कर रहा है. तो क्योंकि वो उसको गाली देंगे, क्योंकि वो उसको अब्यूज करेंगे कि ये तो बिल्कुल पागल है, ये तो बिल्कुल गलत गलत बोल रहा है, उस वजह से वो नर्क जाएंगे. तो इसीलिए वो ग्रेशियनो कह रहा है कि अगर वो कुछ बोलेगा, अगर वो सर ऑरेकल की जो एक्टिंग कर रहा है वो कुछ बोलता है तो सामने वाले लोग नर्क में जाएंगे. क्यों नर्क में जाएंगे? क्योंकि वो उसके बोलने पर गाली देंगे कि ये तो बकवास बोलता है. तो ग्रेशियनो ने अपनी पूरी स्पीच में मतलब की बात भले ही कम करी हो,
क्योंकि ये पूरी स्पीच हमको यही दिखाती है दोस्तों कि ग्रेशियानो बहुत टॉकेटिव है, वो फालतू की बात करता है, उसकी बात की कोई मतलब नहीं है, बट बोलना पसंद करता है, वो खूब बोलता रहता है। वो यही कह रहा है कि मेरा जो रोल है वो एक फूल का रोल है, मेरा रोल जो है वो एक जोकर का रोल है, या फिर एक ऐसे जने का रोल है जो कि बिल्कुल स्टूपिड है, फूलिश है। तो यही कह रहा है कि तुम जवान हो, तुम खुश रहो, तुम खूब शराब पियो, सेलिब्रेट करो, अपनी ओल्ड एज को सेलिब्रेट करते हुए लाओ, अपने दादाजी की तरह दुखी दुखी मत रहो, नहीं तो तुमको जॉन्डिस हो जाएगा। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि गलत एक्टिंग करते हैं, कुछ नहीं बोलते, उनको ये लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो लोग मेरे को चालाक समझेंगे। तुम उनकी तरह मत बनो, क्योंकि वो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, वो कह रहा है I'll tell more of this another time, but fish not with this melancholy bait for this fool gudgeon. तो कहता है कि मैं तुमको इसके बारे में कभी और बताऊंगा, लेकिन but fish not with this melancholy bait for this fool gudgeon. गजन का मतलब है फिश, एक मछली। कहता है लेकिन जैसे हम मछली पकड़ने जाते हैं तो हम एक बेट डालते हैं, बेट का मतलब चारा डालते हैं, कोई वर्म या उसको डालते हैं, बेट का मतलब वही चारा है, उसको टेम्पटेशन एक समझ लीजिए आप, जो कि कर रहा है, अट्रैक्शन समझ लीजिए। तो कह रहा है कि तुम इस ओपिनियन को, फॉर दिस फुल गजन, गजन दिस ओपिनियन, ये जो मछली है एक तरीके की, ये जो मछली है, मछली क्या है यहाँ पे, ये ओपिनियन, क्या ओपिनियन कि अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो किसी से बात ही नहीं करता, ये तो बहुत होशियार होगा, इस ओपिनियन को तो मत अपने तरफ आने दो, लोगों को ये मत सोचने दो कि तुम सर कि तुम अपना ये, लोगों को ये ओपिनियन मत बनाने दो। और ये तुम ओपिनियन क्यों बना रहे हो, क्योंकि तुम दुखी रह रहे हो। अगर तुम दुखी रहोगे, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे, तो लोग ये समझेंगे कि ये तो बड़ा आदमी है, किसी से बात ही नहीं करता है, वो तुम यही ओपिनियन बना देंगे कि ये उन्हीं लोगों का ओपिनियन बना देंगे जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। Come good Lorenzo, fare ye well a while. I'll end my exhortation after dinner. वो कहता है कि चलो लोरेंजो मेरे साथ चलो, और गुड नाइट, गुड बाय सर, बसानियो और एंटोनियो से कहता है मैं अपनी स्पीच, एग्जॉर्टेशन का मतलब है स्पीच, आई विल एंड माय स्पीच आफ्टर डिनर, मैं डिनर के बाद ये स्पीच कंटिन्यू करूंगा और तब खत्म करूंगा। ठीक है, तो चलो लोरेंजो मेरे साथ चलो, इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। लोरेंजो वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम। तो लोरेंजो कहता है ठीक है, तो हम आप दोनों को डिनर टाइम तक अकेला छोड़ते हैं। आई मस्ट बी वन ऑफ द सेम डम वाइस मैन फॉर ग्रेशियानो नेवर लेट्स मी स्पीक। तो लोरेंजो कहता है कि मैं भी उन सेम डम वाइस मैन की तरह होऊंगा, जो कि चुप रहते हैं, जो कि एक्चुअल में डम होते हैं, बट क्योंकि वो चुप रहते हैं लोग समझते हैं कि ये तो बड़ा होशियार है। तो मैं भी उन्हीं लोगों की तरह होऊंगा, क्यों, क्योंकि ग्रेशियानो कभी मेरे को बोलने ही नहीं देता, मतलब मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, तो मैं भी हमेशा डम रहता हूँ, और कहीं लोग यही ओपिनियन मेरे लिए भी ना बना लें। तो वो एक तरीके से मजाक कर रहा है। ग्रेशियानो कहता है, ग्रेशियानो भी उस मजाक को कंटिन्यू करते हुए कहता है वेल कीप मी कंपनी बट 2 years more, thou shalt not know the sound of thine own tongue। ये कहता है कि तुम मेरे साथ 2 साल और रहो, 2 years more, मो का मतलब है मोर, मेरे साथ 2 साल और रहो, मेरी कंपनी में 2 साल और रहो, कंपनी मतलब मेरे साथ 2 साल और रहो, और तुम अपनी खुद की आवाज ही भूल जाओगे, मतलब तुमको मैं इतना बोलने का मौका ही नहीं दूंगा, तुम खुद की आवाज भी भूल जाओगे। यू शैल नॉट नो द साउंड ऑफ thine own tongue, you shall forget your own voice। तो मैं एक तरीके से मजाक कर रहा है। एंटोनियो कहता है फेयरवेल, आई ग्रो अ टॉकर फॉर दिस केयर। तो एंटोनियो भी कहता है ओके ओके गुड बाय, तुमने जो इतनी एडवाइस दी, गेयर का मतलब यहाँ पे एडवाइस है, आई ग्रो अ टॉकर, मैं बात करने लगूंगा, आई विल बी अ टॉकर, मैं बात करूंगा, थैंक यू फॉर तुम्हारी एडवाइस के लिए। रशियनो कहता है थैंक्स आई फेथ, फॉर ओनली साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीड्स टंग ब्राइड। रशियनो कहता है हाँ थैंक यू, मेरी एडवाइस फॉलो करने के लिए थैंक यू, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीड्स टंग ब्राइड। तो वो कहता है कि साइलेंस सिर्फ एक चीज पर अच्छा लगता है, वो क्या चीज है, नीड्स टंग ड्राइड, मतलब कि ऑक्स की टंग, ऑक्स की टंग ड्राइड, ड्राइड टंग ऑफ ऑक्स, मतलब ऑक्स को मार दिया है, उसको काट दिया, उसकी जीभ निकाल के रखी है, उसको सुखा दिया है, काट दिया है, सिर्फ उसी पे साइलेंस अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, हो सकता है आपकी बुक में वो लाइन लिखी हो, क्या है वो लाइन, इन अ नीड्स टंग ड्राइड एंड अ मेड नॉट बेंडेबल। मतलब ग्राशियानो कह रहा है कि साइलेंस सिर्फ दो चीजों पे अच्छा लगता है, एक तो ऑक्स की टंग जिसको मार दिया गया है, या फिर एक ऐसी लड़की, ऐसी मेड, यंग गर्ल जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, क्योंकि लड़कियों को बोलने की उस वक्त परमिशन नहीं थी। तो साइलेंस सिर्फ उस लड़की पे अच्छा लगता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और वो शादी लायक है, तो उस लड़की को अभी चुप ही रहना चाहिए अपनी शादी तक। एंटोनियो कहता है इज दैट एनीथिंग नाउ। अब दोस्तों याद रखिए स्टेज पे सिर्फ दो जने बचे हैं, एंटोनियो और बेसानियो। तो अब एंटोनियो बेसानियो से पूछता है
कि इज दैट एनीथिंग नाउ, मतलब जो भी ग्राशियानो बोलते गया क्या ये सब सच था, इसका क्या मतलब है कि क्या है ये सब, या फिर अभी तुमको कुछ और बताना है? तो बेसानियो कहता है ग्राशियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस। तो बेसानियो कहता है कि ग्राशियानो पूरे वेनिस में सबसे ज्यादा बोलता है, ही स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, तो पूरे समय बकवास 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 बोलता रहता है। किसी भी इंसान से ज्यादा पूरे वेनिस में सबसे ज्यादा बकवास ग्रेशियनो ही बोलता है। His reasons are as two grains of wheat head into bushels of chaff। वो कहता है उसका कहने का मतलब, उसके जो भी रीजंस हैं, जो भी वो कहता है वो बिल्कुल उस तरीके से है कि तुम भूसे के ढेर में से गेहूं का एक दाना ढूंढ रहे हो, या गेहूं के दो दाने ढूंढ रहे हो, टू ग्रेन्स ऑफ व्हीट। मतलब उसका कहने का ये मतलब है कि जैसे ये हो गया दोस्तों, एक भूसा है, भूसे का ढेर है और उसमें गेहूं के सिर्फ दो दाने हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता। तो बेसानियो भी यही कह रहा है कि उसके रीजंस आर एज लाइक टू ग्रेन्स ऑफ व्हीट, दो दाने गेहूं के, विच आर हेडिंग इनटू बुशल्स ऑफ शाफ, जो कि दो बंडल क्या कहते हैं, दो बंडल भूसे में भरे पड़े हैं। ड्राई ग्रास, शाफ का मतलब यहाँ पे ड्राई ग्रास। You shall seek all day and you find them and then you have them, they're not worth the search। वो कहता है कि तुम पूरा दिन अपना बर्बाद कर दोगे उस भूसे के ढेर में से उन गेहूं के दानों को ढूंढने के लिए, पूरा दिन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, और जब तुमको मिलेंगे तो फिर वो यूज करने के लायक है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ तो दाने हैं, मतलब उनका कोई मतलब नहीं निकलता, वो सिर्फ बकवास थी। तो यही कह रहा है कि ग्राशियानो जो भी कहता है वो सिर्फ और सिर्फ बकवास कहता है, तुम अपना पूरा दिन उसकी बातों में मतलब निकालने में वेस्ट कर दोगे, और अगर तुमको कुछ मतलब निकलेगा भी तो उस मतलब का कोई मतलब नहीं होगा। दोस्तों यही बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि ग्रेशियानो ने यहाँ पे अपनी स्पीच में जो कुछ भी कहा है उसका इतना ज्यादा मतलब निकालने में आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। इस ग्रेशियानो की स्पीच का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि वो चाहता है वो खुश रहे, उसकी ओल्ड एज जो है वो खुशी खुशी आए, वो शराब पीता रहे, उसका हार्ट फूल ना हो, और कोई अगर यंग इंसान हो तो उसको स्टैचू बन के नहीं रहना चाहिए। कोई भी इंसान को इरिटेबल नहीं होना चाहिए। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, दुनिया में दो तरीके के नहीं, दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं जो कि होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, जिनके फेसेस इस तरीके के होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो ग्रेशियानो बस यही कह रहा है, इन बातों का मतलब नहीं निकालना है दोस्तों, क्योंकि मतलब नहीं है इन बातों में। बेसानियो भी यही कह रहा है कि ग्रेशियानो जो भी कहता है वो सिर्फ बकवास कहता है, तो मतलब ढूंढने में टाइम वेस्ट कर दोगे और तुमको मतलब मिला भी तो उसका कोई यूज नहीं होगा। एंटोनियो कहता है वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम टू whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of। तो एंटोनियो कहता है कि चलो अब मेरे को बताओ कि वो कौन सी लेडी है टू whom you swore a secret pilgrimage, जिससे तुम अभी मिल के आए, जिसको तुम सीक्रेटली मिल के आए, जिसको तुम सीक्रेटली विजिट करके आए। पिलग्रिमेज का मतलब टू whom you visited secretly, तुम या अभी सीक्रेटली गए और अभी सीक्रेटली तुम जाने भी वाले हो, तो तुमने कसम खाई है कि तुम जाओगे। तो वो कौन सी लेडी है दैट यू टुडे प्रॉमिस टू टेल मी ऑफ, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम आज मेरे को उस लेडी के बारे में बताओगे। तो एंटोनियो पूछता है बेसानियो से कि वो कौन सी लेडी है जिसको मिलने गए थे और मिलने जा रहे हो और तुमने प्रॉमिस किया था कि आज तुम मेरे को उसके बारे में बताओगे। सोलह सीक्रेट पिलग्रिमेज का दोस्तों मतलब है, पिलग्रिमेज का मतलब है विजिट। बेसानियो कहता है इट इज नॉट अननोन टू यू एंटोनियो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माय स्टेट। तो बेसानियो कहता है कि एंटोनियो ये तो तुम जानते ही हो, तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है। इट इज नॉट अननोन टू यू, तुम जानते हो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माय स्टेट, मैंने अपना स्टेट, मैंने अपनी प्रॉपर्टी, मैंने अपनी वर्थ, अपनी वेल्थ कितनी वेस्ट कर दी है। डिसेबल्ड का मतलब वेस्ट कर दिया। हाउ मच आई वेस्टेड माय स्टेट, माय प्रॉपर्टी, माय वेल्थ बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट। और कहाँ वेस्ट कर दिए, हमेशा यही दिखाने में, मोर स्वेलिंग पोर्ट, अपना क्या कहते हैं, मोर कंफर्टेबल लाइफ जीने में, जो कि देन माय फील्ड मींस ग्रांट कंटिन्यूएंस, जो कि मेरी जो लेस सोर्स ऑफ इनकम है वो अलाउ नहीं करेगी, वो ग्रांट परमिशन, कंटिन्यूएंस का मतलब परमिशन। मतलब बेसानियो ये कह रहा है कि एंटोनियो तुम जानते ही हो कि मैंने अपनी वेल्थ, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वर्थ इतनी वेस्ट कर दी है। हाउ मच आई वेस्टेड, किसमें वेस्ट कर दी है, हमेशा यही दिखाने में, मोर स्पेलिंग पोर्ट, शो ऑफ करने में, ब्रैग करने में, क्या कहते हैं उसको, मोर कंफर्टेबल लाइफ जीने में, जो कि मेरे फील्ड मींस, जो कि मेरी लेस सोर्स ऑफ इनकम है, वो ग्रांट परमिशन, जो कि उसको परमिशन नहीं देगी। मतलब कि वही बात हो गई कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, एक तरीके से वही बात हो गई यहाँ पे दोस्तों। बेसानियो यही कह रहा है कि मैंने अपनी सारी वर्थ वेस्ट कर दी है दिखाने में कि मैं बहुत अमीर हूँ, या कंफर्टेबल लाइफ जीने में मैंने अपनी सारी वर्थ वेस्ट कर दी है, मेरी इनकम इतनी नहीं थी, इसमें सब वेस्ट कर दिया।
नॉट डू आई नाउ मेक मून टू बी एवरेस्ट फ्रॉम सच अ नोबल ग्रेट। वो कहता है लेकिन अब मैं मून नहीं करता, आई डू नॉट मून, आई डू नॉट मेक मून। अब मैं अगर हिंसता नहीं, अब मैं गिड़गिड़ाता नहीं, अब मैं परेशान नहीं होता। आई डू नॉट मेक एनी कंप्लेन, डू नॉट मून का मतलब है आई डू नॉट मेक एनी कंप्लेन टू बी एवरेस्ट फ्रॉम सच अ नोबल ग्रेट। एवरेस्ट का मतलब टू रिड्यूस, शॉर्टन फ्रॉम सच अ नोबल ग्रेट। और मैं मतलब दुनिया में मैं शो ऑफ करके दिखाता हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीता हूँ, उससे मैंने अपनी सारी वेल्थ वेस्ट कर दिया है, मेरी इनकम ये सब अलाउ नहीं करती थी। और अब उस नोबल रेट से, अब उस नोबल लाइफ से रिड्यूस करने में कोई कंप्लेन नहीं करता हूँ। आई डू नॉट मोन, आई डू नॉट मेक एनी मोन कि मैं इतनी नोबल लाइफ में मेरी, मैं इतना अच्छे से जीता था और अब मैं उससे कम होना पड़ रहा है मेरे को, तो मैं उससे कोई कंप्लेन नहीं करता। बट माई चीफ केयर इज टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट टिप्स wherein my time spending something too prodigal hath left me engaged। तो कहता है लेकिन अब जो मेरा मेन चिंता का कारण है, जो कि मेरी चीफ केयर है, वो क्या है? यही है कि मैं अपने सारे डेट्स, जो भी मेरे पास सब उधार है दो लोगों का, जो भी सब मैं कर्जे में हूँ, उस सब कर्जे से मैं बाहर आ जाऊं। टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेट्स। तो मेरी अब जो मेन चिंता है, जो कि मेरा अब क्या कहते हैं मेन केयर है, मेन वरी है, माई चीफ केयर, व्हाट इज माई मेन वरी, वो ये है कि मैं कम आउट, कम फेयरली ऑफ इज कम आउट फ्रॉम द ग्रेट डेट्स, कि मैं सारे डेट्स से, सारे कर्ज से, सबसे बाहर आ जाऊं। Wherein by time something too prodigal has left me here। जबकि मेरे टाइम में मतलब जब मैं छोटा था, जब मैं बेवकूफ था, जब मैं थोड़ा कम समझता था, उस टाइम टू प्रोडिगल है left me here। प्रोडिगल का मतलब है स्पेंडथ्रिफ्ट, वेस्ट कर दिया मैंने सब पैसा। यंग एज में मैंने सारा अपना पैसा वेस्ट कर दिया और उसकी वजह से मेरे पास कर्ज चढ़ता रहा, उधार चढ़ता रहा। और अब मेरी जो मेन चिंता है वो ये है कि मैं उस सारे उधार से बाहर आ जाऊं। लेफ्ट मी गेस्ड का मतलब है दोस्तों, लेफ्ट मी एंगेज। एंगेज का मतलब मेरे को उससे बांध रखा है, उस कर्ज से बांध रखा है। टू यू एंटोनियो आई ओwe द मोस्ट इन मनी एंड इन लव, एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ वारंटी टू अनबर्डन ऑल माय थॉट्स एंड पर्पसेस, हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स आई ओwe। तो कहता है एंटोनियो आई ओwe द मोस्ट टू यू, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें ओ करता हूँ, मतलब सबसे ज्यादा कर्जा मैंने तुमसे लिया है, सबसे ज्यादा कर्जदार मैं तुम्हारा हूँ। दोनों चीजों में, कौन सी दोनों चीजें? पैसे में भी और प्यार में भी। मतलब एंटोनियो सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुमने मुझे दिया है। एंड फ्रॉम योर लव, और इसी तुम्हारे प्यार की वजह से आई हैव वारंटी। वारंटी का मतलब दोस्तों यहाँ की गारंटी। आई एम श्योर, आई हैव एन एश्योरेंस, आई हैव अ गारंटी। क्या गारंटी है? अगर तुम मेरे को सपोर्ट करते हो टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पसेस, हाउ टू गेट क्लियर ऑफ द डेट्स आई ओwe। टू अनबर्डन मतलब टू टेल यू अबाउट, ओपन आउट ऑल माई प्लान्स, जो भी मेरे प्लॉट्स हैं, जो भी मेरे प्लान्स हैं, जो भी मेरे पर्पसेस हैं। पर्पसेस ऑफ प्लॉट्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे प्लान्स ही है, जो भी उसके दिमाग में प्लान्स हैं। हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स आई ओwe, इन सारे डेट्स से बाहर निकलने के जो भी मेरे प्लान्स हैं, मैं वो सब तुमको बताना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे को सपोर्ट करो, अगर तुम अपना ये प्यार मेरे पे बनाए रखो। एंटोनियो सबसे ज्यादा मैं तुम्हें ही ओन करता हूँ, और तुम्हारे इसी प्यार की वजह से मेरे पास एक अश्योरेंस है, मेरे पास एक गारंटी है कि मेरे पास कुछ प्लान्स हैं। मैं तुमको वो प्लान्स बताना चाहता हूँ कि मैं इन डेट से कैसे बाहर आ सकता हूँ। एंटोनियो I pray you, Bassanio, let me know it, and if it stand as you yourself still do within the eye of honor, be assured, my person, my extremest means lie all unlocked to your occasions। Okay, एंटोनियो कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुड बसानियो प्लीज मेरे को बताओ वो क्या प्लान्स हैं। let me know all the plans that you have in your mind to get clear of all the debts। तो वो कहता है कि and if it stand as you yourself still do within the eye of honor, and if it stand का मतलब अगर वो जो तुम्हारे प्लान्स हैं they are as honorable as you, मतलब कि वो वैलिड है, मतलब कि वो अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि तुम चोरी डकैती करो या डाका डालो कहीं, या गंदे प्लान्स हो तुम्हारे, कोई गलत चीज करने जा रहे हो, ऐसा नहीं। अगर तुम्हारे प्लान्स तुम्हारी तरह ऑनरेबल हैं, इफ दे आर इन माई आई ऑफ ऑनर, मतलब कि दे आर ऑनरेबल एक तरीके से, विद इन द आई ऑफ ऑनर, इफ दे आर ऑनरेबल as you yourself are, as you yourself still do, मतलब अगर तुम्हारे प्लान्स भी तुम्हारी तरह ही ऑनरेबल हैं, अच्छे हैं, then be assured, my person, my extremest means lie all unlocked to your occasions। तो मेरा यकीन मानो, मेरा सारा पैसा, मेरी सारी दौलत, मैं खुद पूरा, my person, my extremest means, मेरे जो कुछ भी हो सकता है, मेरी पूरी बर्थ, सब तुम्हारे लिए हाजिर है। दोस्तों इस पैराग्राफ से हमको पता चलता है कि एंटोनियो बेसानियो से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो बेसानियो के लिए अपनी जान तक हाजिर करने के लिए राजी है। मतलब कि एंटोनियो और बेसानियो की दोस्ती बहुत गहरी है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों,
कि कभी कभी बेसानियो एंटोनियो की इस दोस्ती का गलत फायदा भी उठाता है। उसने एंटोनियो से इतना पैसा उधार ले रखा है और वो हमेशा शो ऑफ करता रहता है। तो आप इसको सिंगल वे फ्रेंडशिप के तौर पर देख सकते हैं कि एंटोनियो हमेशा ही अपना प्यार बेसानियो पे लुटाता रहा, अपना धन दौलत सब कुछ देता रहा। वो तो अभी भी रेडी है, वो अपने बल्कि कर्ज से मुक्त कर्ज वापस लेने के बजाय वो उसको और देने के लिए भी राजी है। लेकिन बेसानियो भी, देखिए दोस्तों, अभी भी उससे मांग रहा है, अभी भी उससे कह रहा है कि अगर तुम मेरे को सपोर्ट करो तो, एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ मोर, अगर तुम मेरे को सपोर्ट करो तो। वो अभी भी एंटोनियो की फ्रेंडशिप पे एक तरीके से गलत फायदा उठा रहा है। इतना भी किसी से फायदा नहीं उठाना चाहिए कि तुम उसका सारा पैसा ले लो। बट यहाँ से हमें इनकी फ्रेंडशिप के बारे में एक बात पता चलती है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए उसमें। और एंटोनियो के बारे में भी एक बात पता चलती है कि एंटोनियो भले ही दुखी रहता हो लेकिन वो बेसानियो से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इन शॉर्ट, ही इज अ गुड फ्रेंड। बेसानियो कहता है, इन माई स्कूल डेज when I had lost one shaft, I shot his fellow of the self-same flight, the self-same way, with more advice to watch. वो बेसानियो एक एग्जांपल देता है कि जब मैं छोटा था, इन माई स्कूल डेज, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, and I had lost one shaft, shaft मतलब एरो, जब मैं शूटिंग करते समय या एरो के साथ खेलते हुए कोई मेरा एरो अगर खो जाता था, I shot his fellow of the self-same flight, मैं उसके साथी एरो को, मतलब उसी की तरह एक दूसरे एरो को सेल्फ सेम फ्लाइट में छोड़ता था। फ्लाइट का मतलब सेम डायरेक्शन एंड सेम वे। दूसरे एरो को उसी पहले वाले एरो की तरह सेम डायरेक्शन में छोड़ता था, सेम पावर से छोड़ता था। टू फाइंड द सेल्फ सेम वे विद मोर एडवाइस टू वॉच, और उस दूसरे वाले एरो को मैं बहुत ध्यान से देखता रहता था। टू फाइंड द अदर फोर्थ बाय एडवेंचरिंग बोथ, आई ऑफन फाउंड बोथ। तो वो कह रहा है कि दूसरे पहले वाले एरो को ढूंढने के लिए मैं दूसरे वाले एरो को भी एडवेंचर करता था। एडवेंचर का मतलब रिस्क करता था, दोनों एरोस को रिस्क करता था। मेरे को पता था कि हो सकता है दूसरा एरो भी खो जाए, मैं दूसरे वाले एरो को रिस्क करके मेरे को बहुत बार पहला वाला एरो भी मिल जाता था। मतलब कि वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि जब मैं छोटा बच्चा था, मेरा कोई एरो खो जाता था तो मैं दूसरा एरो को भी पहले वाले एरो की तरह सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन में, सेम पावर के साथ छोड़ता था, तो मेरे को पहला वाला एरो भी मिल जाता था। तो वो इसको क्यों कह रहा है, वो यही कह रहा है कि आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। I urge this childhood proof because what follows is pure innocence। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि अब मैं जो भी कहने वाला हूँ वो सिर्फ एक बच्चे की तरह प्योरली इनोसेंट है। वो सिर्फ ऐसा समझ लो कि मैं अपने बचपने में कह रहा हूँ, प्योरली इनोसेंट कह रहा हूँ। इसके पीछे मेरी कोई और मंशा नहीं है, मैं बिल्कुल तुमसे और कुछ नहीं चाहता, बट मैं सच कह रहा हूँ। I owe you much and like a willful youth that which I owe is lost। तो कहता है कि मेरे पास तुम्हारा बहुत सारा उधार है और तुमने मेरे को बहुत कुछ दिया है। I owe you much। और like a willful youth, willful का मतलब है सेल्फ विल्ड, सेल्फ विल्ड का मतलब हमेशा अपनी मर्जी का मालिक। दोस्तों, जब भी कोई जना जवान होता है या यंग होता है तो वो हमेशा अपनी मर्जी करना चाहता है, हमेशा अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है। वो कहता है कि इसी तरह मैंने तुमसे जितना भी पैसा लिया, एक बिल्कुल यूथ की तरह, एक सेल्फ फिल्ड यूथ की तरह, अपनी मर्जी के मालिक के लड़के की तरह, जो भी मैंने तुमसे लिया सब उसको उड़ा दिया, जो भी मैंने तुमसे लिया सब खो गया। मतलब कि तेरा पहला एरो खो गया। बट इफ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे व्हिच यू डिड शूट द फर्स्ट, आई डू नॉट डाउट एज आई विल वॉच द एम और टू फाइंड बोथ और ब्रिंग योर लेटर हैजर्ड बैक अगेन। तो कहता है कि लेकिन अगर तुम चाहो कि तुम दूसरा एरो शूट करो, मतलब कि एंटोनियो ने पहला एरो चलाया, उसको पैसा दिया, वो खो गया। बट वो कहता है एंटोनियो से कि अगर तुम चाहो और दूसरा एरो छोड़ना चाहो उसी तरह जिस तरीके से तुमने मेरे को पहले छोड़ा, मतलब कि अगर तुम चाहो और अभी मेरे को दोबारा से पैसा देना चाहो, दोबारा से उधार देना चाहो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे को पहले दिया, आई डू नॉट डाउट एज आई विल वॉच द एम और टू फाइंड बोथ और ब्रिंग योर लेटर हैजर्ड बैक अगेन। वो कहता है कि मैं इस दूसरे वाले पैसे का, इस दूसरे वाले उधार का ध्यान रखूंगा जिस तरीके से मैं दूसरे एरो को ध्यान से देखता था, ताकि मेरे को दोनों एरोस मिल जाएं, ताकि मैं तुम्हारा पहला वाला पैसा भी लौटा सकूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ आई कुड नॉट फाइंड द बोथ, इफ आई कुड नॉट रिटर्न बोथ ऑफ योर अमाउंट्स, मैं तुम्हें दोनों उधार तुम्हारे नहीं लौटा पाया, तो एटलीस्ट ब्रिंग योर लेटर हैजर्ड बैक अगेन। तो मैं तुम्हारा दूसरा वाला जो उधार है उसको तो चुका ही दूंगा, क्योंकि उस पर तो मेरी कड़ी नजर होगी, उसको तो मैं ध्यान से रखूंगा। मतलब कि अगर मेरे को पहला एरो नहीं भी मिला तो क्योंकि मैं दूसरे एरो को ध्यान से देख रहा हूँ, दूसरा एरो तो मेरे को मिल ही जाएगा। तो अगर तुम मेरे को जो दूसरा उधार दोगे तो वो तो मैं तुमको लौटा ही दूंगा। एंड थैंकफुली रेस्ट लेटर फॉर द फर्स्ट। और तुम्हारे पहले वाले उधार के लिए मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा तुमको थैंक यू बोलूंगा और
बाद में लौटाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसानियो अभी भी एंटोनियो से और पैसा मांग ही रहा है। और जैसा कि एंटोनियो ने यहाँ पे बोला कि मेरा पूरा पैसा, मेरा पूरा वर्थ, मैं खुद पूरा तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, तो एंटोनियो उसको मना नहीं कर सकता, एंटोनियो उसको देगा ही पैसा। बेसानियो ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि एंटोनियो मेरे को मना नहीं करेगा, इसीलिए बेसानियो कह रहा है कि मैं तुमको तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा, तो मेरे को अभी और दे दो। You know me well and herein spend but time to wind about my love with circumstance. तो एंटोनियो कहता है कि तुम मेरे को अच्छे से जानते हो, and herein spend but time, और वो कहता है यहाँ पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। You know me well, तुम मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो और यहाँ पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो to wind about my love with circumstance. Circumstance मतलब है दोस्तों एग्जाम्पल। वो कह रहा है तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो एग्जाम्पल देके और मेरे लव की परीक्षा लेके, एक तरीके से मेरे लव का टेस्ट करके। वाइंड अबाउट माई लव विद सर्कमस्टेंस, तुम एक तरीके से मेरे लव का टेस्ट ले रहे हो तो एग्जाम्पल देके। एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माई अटरमोस्ट देन इफ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव। तो कहता है और ऐसा करके मेरे लव का टेस्ट लेके, तो ये घुमा फिरा के बात कह के तुम मेरे साथ और गलत कर रहे हो, बजाय उसके कि तुमने मेरा सारा पैसा लुटा दिया होता। तो एंटोनियो ये कह रहा है कि इससे अच्छा तो तुम मेरा सारा पैसा लुटा देते, बजाय इसके कि तुम घुमा फिरा के मेरे से पैसा मांगो। तुम मेरे लव का टेस्ट ले रहे हो एक तरीके से, तुम ऐसे इस तरीके से कह रहे हो कि इफ यू विश, ऐसा नहीं कहना चाहिए तुमको। तुम मेरे लव का टेस्ट मत लो, इस तरीके से मेरे को बुरा लग रहा है, बल्कि तुम मेरा पूरा पैसा लौटा दे तो वो बेटर रहता। एग्जाम्पल देके तुमने सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, तुम्हें सीधे सीधे मांगना चाहिए था। एंटोनियो ये कह रहा है Then do but say to me what I should do. तो एंटोनियो कहता है कि तुम मेरे को सिर्फ बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। That in your knowledge may by me be done. तो कहता है कि जो तुम्हारी नॉलेज से, in your knowledge should be done by me. तो एंटोनियो कहता है कि it was better if you had wasted all my money. तुमने मेरे सारा पैसा वो कर दिया होता वेस्ट, तो ही बेटर रहता। और tell me what I should do and I will be forced to do it and I am pressed into it. Pressed मतलब I am forced to do it. Pressed का मतलब है forced. Therefore speak. तो कहता है इसीलिए बोलो कि मेरे को क्या करना चाहिए। I will be forced to do it. I will do anything for you. You should have asked me directly. You could have wasted all my money rather than questioning my love. तो कहता है कि I will be forced to do it. Please मेरे को बताओ क्या करना चाहिए। तो बेसानियो कहता है इन बेलमंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट एंड शी इज फेयर एंड फेयरर देन दैट वर्ल्ड। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि 16th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में वाइट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते थे और ब्लैक्स को स्लेव्स बना के रखते थे। तो जो वाइट लोग थे वो गोरे लोगों को ही, वो गोरेपन को ही सुंदरता समझते थे। तो यहाँ पे भी इससे उस टाइम के बारे में पता चल रहा है कि सिर्फ गोरापन ही इन लोगों के हिसाब से सब कुछ होता है। तो वो कहता है कि बेलमंट एक जगह का नाम है, एक लेडी है विच इज रिचली लेफ्ट। रिचली लेफ्ट मतलब शी इज वेरी रिच एंड फादर हैज डाइड, हर फादर हैज लेफ्ट हर एंड शी इज वेरी रिच। शी इज फेयर एंड फेयरर देन दैट वर्ड। वो गोरे शब्द से भी ज्यादा सुंदर है, मतलब वो बहुत सुंदर है। इसका सिर्फ यही मतलब हुआ कि शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी फेयर। ऑफ वंडरस वर्च्यूज, उसके पास बहुत सारे वर्च्यूज हैं। शी हैज वंडरफुल वर्च्यूज, शी हैज वंडरफुल फीचर्स, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। Sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages. वो कहता है कि जब मैं उससे मिलने गया था, जब मैंने उसको सीक्रेट पिलग्रिमेज गया था, वहां पे देखने गया था, तो from her eyes I received fair speechless messages. मतलब इनकी आंखों ही आंखों में बात हो गई, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। पोर्शिया उसको आंखों ही आंखों से इशारे कर रही थी। I was receiving speechless messages. पोर्शिया, क्योंकि दोस्तों उस जमाने में भी चाहे वो यूरोप हो या इंडिया हो, ऐसी ही लड़कियों का खुले में अपना प्यार व्यक्त करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो पोर्शिया एज अ मेडन, एज अ यंग गर्ल, एज एन अनमैरिड गर्ल अपना प्यार किसी के प्रति व्यक्त नहीं कर सकती। तो फिर वो साफ साफ नहीं कह सकती बेसानियो से दैट शी लव्स हिम, लेकिन वो आंखों ही आंखों में स्पीचलेस मैसेजेस देकर बेसानियो को इशारे दे रही है। हर नेम इज पोर्शिया। तो बेसानियो कहता है कि उसका नाम पोर्शिया है। नथिंग अंडरवैल्यूड टू केटोस डॉटर बेल्टस पोर्शिया। तो कहता है कि यहाँ पे दोस्तों जूलियस सीजर का रेफरेंस दिया गया है। जूलियस सीजर एक बहुत बड़े राजा थे और ब्रूटस जिसने जूलियस सीजर को मारा था उसका फ्रेंड था। अगर आपने जूलियस सीजर पढ़ा है तो आपको ब्रूटस के बारे में पता होगा।
पोर्शिया उसमें ब्रूटस की वाइफ थी और पोर्शिया के फादर केटो थे। वो केटो की डॉटर थी, ब्रूटस की वाइफ थी और जूलियस सीजर में उसकी बहुत तारीफ करी गई है, या फिर वो वैसी होगी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सारे फीचर्स। तो वो यही कह रहा है बसानियो कि जो उसकी पोर्शिया है वो ब्रूटस की पोर्शिया से कम नहीं है, बल्कि और उससे 21 होगी। नॉर इज द वाइट वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ अ वर्ड, कहता है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया उसके बारे में नहीं जानती, मतलब कि पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। द होल वर्ल्ड नोज अबाउट हर, होल वर्ल्ड नोज हर। फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट डाउन शूटर्स, कहता है क्योंकि चारों दिशाओं से, फॉर द फोर विंड्स, बिकॉज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल द फोर डायरेक्शंस, फ्रॉम एवरी कोस्ट राउंड शूटर्स आते हैं, वहां पे मिलते हैं। ब्लो इन मतलब दे विजिट, फ्रॉम ऑल द फोर डायरेक्शंस राउंड शूटर्स विजिट पोर्शिया, एवरी कोस्ट से आते हैं। राउंड शूटर्स मतलब जो कि पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं, पोर्शिया को वो करने आए हैं, पोर्शिया को मनाने आए हैं, वो पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं, बिकॉज पोर्शिया इज वेरी रिच, वेरी ब्यूटीफुल। तो रेनाउंड मतलब फेमस, पूरी दुनिया में जाने पहचाने लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा, प्रिंसेस आते हैं और पोर्शिया से शादी करने के लिए चारों दिशाओं से आते रहते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन टेम्पल्स लाइक गोल्डन ट्री, और जो पोर्शिया के गोल्डन बाल हैं, सनी लॉक्स का मतलब गोल्डन है, ब्यूटीफुल है, लॉक्स का मतलब है, ब्यूटीफुल है, दे हैंग ऑन टेम्पल्स, टेम्पल्स मतलब फोरहेड, हैंग ऑन फोरहेड, उसके माथे पे जो उसके गोल्डन कलर के बाल आते हैं, दे आर लाइक गोल्डन फ्लीस, फ्लीस मतलब वूल, शीप का, इट्स लाइक गोल्डन वूल। इतने सुंदर उसके बाल दिखते हैं उसके माथे पर आते हुए। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, which makes her seat of Belmont Colchos Strand, and many Jasons come in quest of her. वो कहता है कि जो उसकी बेलमंट है वो एक तरीके का कोलको स्ट्रैंड है। कोलको स्ट्रैंड दोस्तों एक एंशियंट आइलैंड था जहाँ पे गोल्डन शीप पाई जाती थी, उनकी एक स्टोरी है बाइबल में, उसके बारे में बताया गया है। जेसन एक तरीके का एडवेंचरर था जो कि उस कोलको स्ट्रैंड पे गया था। कोलको स्ट्रैंड एक आइलैंड था जहाँ पे गोल्डन कलर की शीप पाई जाती थी जिनका फुल गोल्डन होता था, जैसे भाई ना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, उसी तरीके की, यहाँ उसी तरीके से उनका स्टोरी, ऐसी शीप जिनका भूल गोल्डन का, गोल्ड का बनाओ, तो वहां पे शीप रहती थी। और जेसन जो था वो उस आइलैंड पर गया था और उसने विजय पाई थी, उसने वो शीप पाई थी, ये ऐसी उनकी स्टोरी थी। तो वो उसी स्टोरी के एग्जाम्पल देता है, कहता है कि उसका जो बेलमेंट है पोर्शिया का, जहाँ पे पोर्शिया रहती है, वो कोलको स्ट्रैंड की तरह है और ऐसे कई सारे जेसन उसको पाने के लिए आते हैं। तो फिर उसकी सर्च में आते हैं, उसको पाने के लिए आते हैं। तो वो एग्जाम्पल कैसे दे रहा है कि उसके जो गोल्डन है, दे आर लाइक गोल्डन फ्लीस, वो गोल्डन वूल की तरह है। ओ माय एंटोनियो, had I but the means to hold a rival place with one of them, I have a mind presages such threat, कहता है मेरे प्यारे एंटोनियो, had I but the means, अगर मेरे पास इतना पैसा होता, अगर मेरे पास इतने रिसोर्सेज होते, अगर मेरे पास इतने मीन्स होते, वन ऑफ देम, अगर मैं इनमें से किसी एक के साथ राइवलरी कर सकूं, इनमें से किसी एक के साथ बराबरी कर सकूं, इनके जितना पैसा कमा सकूं, क्योंकि देखिए दोस्तों बेसाइनियों की राजा महाराजा या प्रिंस है नहीं, और पोर्शिया से मिलने बहुत सारे बड़े बड़े राजा लोग आते हैं। तो यही कह रहा है कि अगर मैं पैसे में उनकी बराबरी कर सकूं, तो जो मेरा माइंड है वो मेरे को प्रिडिक्ट करता है, प्रिसेज करता है, प्रिडिक्ट करता है कि आई विल बी सक्सेसफुल। फिफ्थ का मतलब सक्सेस, माई माइंड प्रिडिक्ट्स दैट आई विल बी सक्सेसफुल, मतलब कि आई एम श्योर दैट आई विल बी सक्सेसफुल, मेरा तीर सही निशाने पे लगेगा, और क्योंकि पोर्शिया के पास बहुत सारा पैसा है तो मैं बहुत आसानी से तुम्हें वो सारा पैसा लौटा सकता हूँ, अगर मैं उसको वू कर सकूं, अगर मैं उसको अपनी वाइफ बना सकूं, अगर तुम मेरे को सपोर्ट करोगी, मेरे को इतना पैसा दोगी कि मैं उन राजाओं के साथ बराबरी कर सकूं। दैट आई शुड क्वेश्चन दिस बी फॉर्चुनेट, वो कहता है फिर कोई मेरा देन आई एम श्योर, आई अनडाउटेडली आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी लकी, और मेरे पास खूब पैसा होगा। फिर एंटोनियो अब कहता है Thou knowest that all my fortunes are at sea, कहता है जैसा कि तुम जानते हो बेसानियो कि अभी जो भी मेरा सारा पैसा है बस सी पे है, मतलब कि मेरा सारा पैसा अभी शिप्स पे लगा हुआ है, बड़े बड़े शिप्स जो कि सामान लेके जा रहे हैं। नीदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी, कहता है तो अभी ना तो मेरे पास इतना पैसा है तुमको देने के लिए, ना ही कोई सामान है कि मैं उसको बेचकर इतना पैसा कलेक्ट कर सकूं जितना तुमको चाहिए। Therefore go forth, वो कहता है इसीलिए तुम आगे बढ़ो, वेनिस में जाओ, ट्राई वोट में क्रेडिट कैन इन वेनिस टू, तो वो कहता है जाओ वेनिस में पूछो कि मेरे नाम पर कौन कितना पैसा दे सकता है। कि दोस्तों होता है ना कि कोई बड़ा आदमी हो और वो तुमसे उधार लेने आए,
तो तुम श्योर हो कि ये तो बड़ा आदमी है, इसके पास इतना पैसा है, ये हाँ मेरा लोन लौटा सकता है, तो इसीलिए तुम वेनिस में जाओ और मेरे नाम पे लोन लो। देखो कि वेनिस में मेरे नाम पर तुमको क्या मिल सकता है, कौन तुमको कितना दे सकता है। दैट शैल बी रैट इवन टू दी अटरमोस्ट। और जितना हो सके दैट शैल बी रैट, दैट शैल बी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस का मतलब पूरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुमको पूरे वेनिस से मेरे नाम पे जितना मिल सकता है उतना पैसा मेरे नाम पर तुम वेनिस से उठा लो, इवन टू दी अटरमोस्ट, इवन टू दी मैक्सिमम। दोस्तों रैक के बारे में मैं आपको बात बताऊं, पुराने जमाने में रैक एक तरीके का टॉर्चर करने का इंस्ट्रूमेंट होता था। जेल में कैदियों को टॉर्चर किया जाता था रैक पे, उनको लटा के हाथ पैर बांध के, हाथ ऊपर और पैर नीचे उनको बांध के खींचा जाता था। मतलब पैर नीचे से खींच रहे हैं, हाथ ऊपर से ही खींच रहे हैं, उस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता था। तो रैक का यही मतलब होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस टॉर्चर। यहाँ पे इसको रैक को स्ट्रेस की तरह यूज किया गया है। बाकी और आगे आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ेंगे, रैक को टॉर्चर की तरह भी यूज किया गया है। तो रैक का मतलब वही एक मशीन थी जिसपे लटा के कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। तो ये कह रहा है कि तुम वेनिस में जाओ और मेरे नाम पर पैसा उठाओ, देखो कि तुमको कितना पैसा मिल सकता है मेरे नाम पर। तो फर्निश टू बेलमेंट, और तुम जाओ उसको बेलमेंट लेके जाओ, तुम पूरे फुली सप्लाइड रहो, जो तुमको करना है जाओ। तो फेयर पोर्शिया, और जाओ पोर्शिया को, ब्यूटीफुल पोर्शिया के पास जाओ, उसको वू करके आओ, उसको उससे शादी करके आओ। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई। वो कहते हैं जाओ पूछो वेनिस में, और मैं भी पूछता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ। वेयर मनी इज एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट और फॉर माई सेक। वो कहता है मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आई विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, कि तुम्हें जितना लेना है तुम ले लो, मेरे नाम पर तुमको जितना उठाना है उठा लो, तुम पूरे मेरे नाम पर उठा लो। आई विल नॉट क्वेश्चन यू इवन अ सिंगल थिंग, क्योंकि और मेरे को यकीन है कि पीपल भी दे देंगे, दे विल ऑल्सो नॉट क्वेश्चन बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट मी, क्योंकि पीपल मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और पीपल जानते हैं दैट आई कैन रिटर्न देयर मनी। तो दोस्तों यहाँ पे तो सीन 1 खत्म हुआ। इस सीन 1 के आप बेसिकली 3 पार्ट समझ सकते हैं। पहला पार्ट क्या है कि एंटोनियो, सैलरिनो और सेलेनियो आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें सैलरिनो और सेलेनियो एंटोनियो को उसकी सैडनेस का कारण बता रहे हैं कि शायद तुम इस वजह से सैड हो, तुम्हारी शिप समुद्र में है, तुम इस वजह से सैड हो, या फिर तुम प्यार में पड़ गए हो क्या, या फिर वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम खुश रहो क्योंकि तुम दुखी नहीं हो। तो बता रहे हैं कि 2 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, जो खुश रहते हैं या फिर जो सीरियस रहते हैं। तुम उनमें से रहो जो खुश रहते हैं। और 2 ये है कि बसानियो, लोरेंजो, ग्राशियानो आए, ग्राशियानो जिसको बता रहा है एंटोनियो, वो भी उसको यही बता रहा है कि तुम खुश रहो, तुम्हारे पास दुखी होने का कोई रीजन नहीं है। और थर्ड पार्ट क्या है, एंटोनियो बसानियो की चर्चा, जिसमें बसानियो एंटोनियो से पैसा लेने की बात कहता है और उसको बताता है कि मैं बेलमेंट में पोर्शिया के पास जाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। पोर्शिया एक बहुत सुंदर लड़की है जिसके पास बहुत पैसा है, मेरे को पूरा यकीन है कि अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तो ये तो थी दोस्तों सीन 1 की बात। आप इसको 2-3 बार पढ़िए। आपको ये भी याद होना चाहिए कि इस डायलॉग के बाद क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप को वो पूछ सकते हैं कि ग्रेशियानो स्पीक्स, मान लीजिए उन्होंने ये दे दिया, ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, और ये पैराग्राफ आपको उठा के दे दिया, तो पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड ग्रेशियानो से जस्ट बिफोर दिस स्पीच व्हिच मेड बेसानियो स्पीक अबाउट हिम दिस वे। मतलब कि ग्रेशियानो ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से बेसानियो ये सब बोल रहा है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि ग्रेशियानो ने अपनी स्पीच में क्या बोला, और आप स्पीच को शॉर्ट करके लगभग 7-8 लाइन में पूरे उसको कंप्रेस करके लिख सकते हैं कि वो क्या क्या बोल रहा है। कि हिज रोल इज फूल, कि वो खुश रहना चाहता है, और शराब पिएगा, उसको यंग लोगों को स्टैचू की तरह नहीं रहना चाहिए, इरिटेबल नहीं होना चाहिए, उन लोगों की तरह नहीं होना चाहिए जो कि असल में कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और दिखाते हैं, जो कि चुप रहते हैं और असल में कुछ नहीं जानते। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेशियानो ने अपनी स्पीच में क्या बोला। ग्रेशियानो एक बहुत ही टॉकेटिव पर्सन है, बेसानियो एक स्पेंडथ्रिफ्ट है, खूब पैसा उड़ाता है, एंटोनियो बेसानियो से बहुत प्यार करता है। इस सीन में हमको यही मालूम पड़ता है। लोरेंजो कुछ बोलता नहीं है, कम बोलता है लोरेंजो, और सैलानियो और सैलरिनो अपने आप को लोरेंजो और ग्रेशियानो से थोड़ा कम मानते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सैलरिनो ने क्या क्या बोला कि अगर उसके पास ऐसे शिप्स होते, सैलानियो ने क्या क्या बोला कि अगर उसके पास ऐसा बिजनेस होता तो वो क्या क्या करता, ग्रास को प्लग करता रहता, मैप्स में ढूंढता, और जो भी चीज उसको अपने शिप के बारे में ध्यान दिलाती वो उसको डर जाता। सैलारिनो ने क्या बोला, सैलानियो और सैलरिनो में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि सैलानियो ने क्या बोला ग्रास के बारे में, और सैलरिनो ने क्या बोला, उसने बोला कि सुख को ठंडा करूंगा मैं, तो मेरे को उसकी विंड से याद आएगी,
असेंडी आवर ग्लास के बारे में बोला उसने उसने चर्च की स्टोन बिल्डिंग के बारे में बोला, और उसने बोला कि अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं रिस्क के बारे में ना सोचूं। तो ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। उसके बाद सैलरीनो वो ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रक्ट दे दिया, सैलरीनो वाई एंड यू आर इन लव फाई फाई, ये उन्होंने यहाँ से ये 3-4 लाइनें उठाकर दे दी और बोला कि व्हाट डज सैलरीनो से अबाउट जीनस। तो आपको कह सकते हैं कि ही स्वेयर्स बाय जीनस कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं जो कि इतना हंसेंगे, दे विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज। मैं आपको इसका मतलब बताऊं कि पीप थ्रू देयर आइज का क्या मतलब है। दे ऑलवेज विश टू लुक मोर देन देयर आइज कैन अलाउ, मतलब कि जितना वो हर चीज में देखना चाहते हैं कि उनको हर एक के मैटर्स में इंटरफेयर करने में मजा आता है। दे विश टू सी मोर देन देयर आइज कैन अलाउ, इसका लिटरल मीनिंग यही है और सफिशिएंट रहेगा। आपको इस मतलब अपने दिमाग में रखना चाहिए दोस्तों। तो मतलब दो तरीके के लोग होते हैं जो कि स्टुपिडिटी पे हंसते हैं, बैक पाइपर कोई अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो उस पर भी हंस रहे हैं पैरट्स की तरह, और कुछ लोग इतने सीरियस होते हैं जो कि बिल्कुल हंसते ही नहीं है। तो ये हो गई दोस्तों सीन 1 के बारे में। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं पैक्ट 1 सीन 2 में। धन्यवाद दोस्तों।